हर हर महादेव। KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कोटा के चौहानों का। और कोटा के चौहानों में सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय लेते हैं। सामान्य परिचय में चूँकि हम पहले भी इसको देख चुके हैं तो फैक्चुअल डाटा मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले कोटा का नामांकन। भाई कोटा का नाम जो है वो किस आधार पर हुआ, और ये हमने देख लिया था कि एक भीलों में एक गोत्र है जिसे कहते हैं कोटिया भील। कौन सी भील? कोटिया भील। कोटिया भील, खेड़पा झील, ये भीलों के प्रकार होते हैं, है ना। तो कोटिया भीलों के नाम पर, कोटिया भीलों के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? कोटा। क्या पड़ा? कोटा। कोटिया भीलों का अधिकार था। फिर इसके बारे में हमने देखा कि कोटिया भील पहले से ही यानी आदिवासी जनजातियां थी, और कोटा एक आदिवासी क्षेत्र, एक पहाड़ी क्षेत्र था, तो वहाँ भीलों का आसपास नियंत्रण था। कबीला वहाँ निवास करते थे और वहाँ कबीलाई व्यवस्था थी। जो कबीला का सरदार होता था वो राज करता था। लेकिन हुआ क्या, इसमें हमने देखा कि 1274 में बूंदी का शासक था समर सिंह। बूंदी का शासक कौन था? समर सिंह। और समर सिंह का पुत्र था जिनका नाम था जैत्र सिंह। क्या नाम था? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने कोटा पर अधिकार कर लिया। जैत्र सिंह ने किस पर अधिकार लिया? कोटा पर अधिकार कर लिया। अब तक ये जो था कोटा, वो शुद्ध रूप से किसके अधीन था? मतलब ये किसी के भी अधीन नहीं था। भील भी यहाँ निवास करते थे, इनका मूल निवासी स्थान था, रहते थे बस वो वहाँ। अधिकार तो क्या था? रहते थे वहाँ पे। जनजातियाँ तो रहती हैं। अब तुम कहोगे कि ये जनजातियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी रहती हैं। जनजातियों में भील और मीणा प्रसिद्ध है अपने हिंदुस्तान राजस्थान में, तो आज भी रहती हैं। तो कोटा पर अब बूंदी का अधिकार हो गया। किसका अधिकार होगा? बूंदी का। लेकिन बूंदी के शासक समर सिंह ने क्या किया कि कोटा को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। क्या बना लिया? दूसरी राजधानी का मतलब ये होता है कि जहां राजा रहता है। कौन रहता है? राजा। यानी अब कोटा का शासक कहाँ रहेगा? बूंदी में भी रहेगा। कहाँ रहेगा? बूंदी में। तो 1274 ईस्वी में कोटा बूंदी की दूसरी राजधानी बन गई। बूंदी की क्या बन गई? दूसरी राजधानी। अब कुल मिला के ये था, जो कोटा जो था वो बूंदी के अधीन ही रहेगा, और बूंदी के अधीन यानी राजा यहाँ पे रहेगा और अपने किसी राजकुमार को, रानियों को वहाँ भी रख लेगा, यहाँ भी रहेगा। इस प्रकार कोटा चल रहा था। अब कोटा बूंदी से अलग क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ एक शासक के बारे में हम देखेंगे जिनका नाम था माधो सिंह। क्या नाम था? माधो सिंह। माधो सिंह का जो कार्यकाल था वो 1631 से लेके 48 तक था। ठीक। इनके पिता का नाम था रतन सिंह। पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। और इनके जो पिता थे रतन सिंह, वो बूंदी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? बूंदी के राजा। और इन्होंने क्या किया, इन दोनों बाप बेटों ने 1627 में 21 से लेके 27 तक बहुत एक जबरदस्त विद्रोह चला था। मुगल शहजादा था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से राजा बना। उन्होंने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी थी, और पिता के खिलाफ बगावत कर दी तो इनको, रतन सिंह को और माधो सिंह को, खुर्रम को नियंत्रण करने के लिए भेजा। किसको नियंत्रण करने के लिए भेजा? खुर्रम को। खुर्रम यानी शाहजहां को। तो दोनों ने क्या किया कि शाहजहां को घेर लिया। दक्षिण भारत में दोनों ने शाहजहां को घेर लिया। इनके साथ शाही सेना थी। लेकिन जब जहांगीर ने फोन किया कि मेरे बेटे को मेरे पास पकड़ के लेके आओ, तो इन दोनों ने बड़ी चालाकी से उसे भगा दिया वहां से। समय पलटा। कुछ समय बाद में जहांगीर की मृत्यु हो गई और शाहजहां क्या बन गया? राजा। तो उस समय माधो सिंह उसकी शरण में ही रहता था, उसके पास ही रहता था, और वो उसकी सेवाओं से बड़ा खुश था। तो 1631 में इन्होंने कोटा को पृथक रियासत बना दी। 1631 ईस्वी में शाहजहां ने क्या कर दिया?
कोटा को पृथक रियासत बनाई, कोटा को पृथक रियासत बना दी। पहले किसके अधीन आती थी? बूंदी के अधीन आती। किसके अधीन आती थी? बूंदी के। लेकिन अब कोटा अलग हो चुका था। तो बताओ कोटा का निर्माण कब हुआ था? 1631 में। किसने किया था? शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने, ये रट लेना। अब साहब शाहजहां और ये काफी अच्छे मित्र बन जाते हैं, दोनों हमेशा साथ रहते थे और इन्होंने इनके साथ काफी अच्छी सेवा दी। अब देखते हैं, इन्होंने शाहजहां के साथ 2 अभियान किए थे। बलख अभियान, कौन सा अभियान? बलख अभियान। और दूसरा बदख्शां, ये बड़े प्रसिद्ध अभियान है। ये दोनों अभियानों में ये शाहजहां के साथ गया और ये 1748 में उन अभियानों से 1648 में अभियानों से लौटता है। तो इनका बीमार पड़ गया और बीमारी के कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु। बीमारी के कारण क्या हो गई? मृत्यु। अब एक क्वेश्चन इन पे और आ जाता है। क्या आता है कि जब इनकी मृत्यु हुई उस समय ये बहुत अच्छा ओहदेदार पद पर था। इनको शाहजहां ने, इसके समय समकालीन जो मुगल बादशाह था, तो मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। शाहजहां का कार्यकाल क्या था? 1627 से लेके 58। ठीक, तो ये मुगल बादशाह था, तो मुगल बादशाह से अच्छे संबंध थे। तो मुगल बादशाह ने इसे जो मनसब दिया था, मनसब का प्रश्न आ सकता है, ये देख लेना। तो इसे 5000 जात और 2,500 घुड़सवार का मनसब दिया। 2,500 घुड़सवार का मनसब दिया। ये इसके बारे में याद रखना, 5,000 और 2,500। और ये अंतिम समय की बात चल रही है। जब इनकी मृत्यु हुई तब इनको ये मनसब मिल गया। फिर इसके बाद में कुछ समय बाद में ये बीमार हुए। जब ये अभियान से लौटे तभी बीमार थे और फिर इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हमने माधो सिंह का देखा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे करें। माधो सिंह का ले लिया। अब इनके बाद में अगला शासक बना मुकुंद सिंह चौहान। कौन बना? मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह हाडा कह दो, मुकुंद सिंह चौहान कह दो, क्योंकि ये जो थे बूंदी और कोटा वाले वो हाडा चौहान ही थे। कौन से चौहान थे? हाडा। क्योंकि हाडा चौहान, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में थे इसलिए हाडा। तो मुकुंद सिंह हाडा, और इनका जो कार्यकाल था वो 1648 से 58 तक रहा। 1648 से 58। सबसे पहले इनके बारे में सामान्य हम राजाओं के बारे में 2-3 चीज़ें देखते हैं। एक उसका सामान्य परिचय, एक उसका राजनीतिक वर्चस्व और एक इसका सांस्कृतिक योगदान। तो देखो, मुकुंद सिंह हाडा जो थे वो जब राजा बने तो उन्होंने क्या किया कि आसपास के परगनों को जीतना आरंभ कर दिया। आसपास के परगनों को जीता। तो आसपास के परगनों को जीतकर 48 परगनों पर अधिकार किया। 48 परगनों पर क्या किया? अधिकार। आसपास के 5 परगनों को लिख देना यहाँ पे। 5 परगनों को जीतकर 48 परगनों में। और इनमें जो इम्पोर्टेंट थे मैं इनका नाम भी लिख देता हूँ। एक गागरोण सरकार, एक रणथंबोर सरकार, ये 2 परगनों को जीता। इंपॉर्टेंट है। सरकार जिले को कहते हैं। किसको कहते थे? जिले। ठीक है, बाद में मैं जब प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता भी दूंगा। तो गागरोण सरकार जो था ये मालवा के अधीन आता था। किसके अधीन आता था? मालवा के अधीन। ठीक। और दूसरा तुम्हारा जो है रणथंबोर सरकार, ये आता था तुम्हारा अजमेर सूबे। कौन से सूबे में? अजमेर सूबे में। अब बताओ अजमेर सूबा किसके अधीन आता था? मुगलों के अधीन। कौन के अधीन? मुगलों के अधीन। ठीक। और मुगलों का बादशाह कौन था? शाहजहां। कौन सा? जहां? शाहजहां। शाहजहां के बारे में मैंने बता दिया 1627 से 58 तक।
तो इनके समकालीन शासक कौन था? शाहजहां। ठीक, तो शाहजहां के समकालीन ये शासक हैं और इन्होंने 5 परगनों को जीता था और इसके परगनों की संख्या कितनी हो गई थी? 48। इसमें 2 इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए थे, एक तो गागरोन झालावाड़ में जो पड़ता है, जो किसके दिन आता था? मालवा। इसको रट लेना क्योंकि झालावाड़ को पहली बार इसने जीता था। दूसरा रणथंभौर। ठीक, अब देखो आगे। इसके बाद में इसके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इन्होंने एक इनकी पासवान थी, पासवान, जिनका नाम था अबली मीणा। कौन सी मीणा? अबली मीणी। मीणा की घरवाली मीणी होती है, अबली मीणी। ठीक है, एक तो बबली होती है, बबली हमारी भाभी जी का नाम है बबली, है ना, बबली। बबली एक फिल्म का भी नाम है ना, बबली और बबलू का ऐसे क्या नाम, बंटी और बबली। तुम्हारा माथा भी काम नहीं करता है क्या? कुछ फिल्म होगा, नाम याद नहीं। तो बंटी और बबली फिल्म का नाम है, बबली मेरी भाभी जी का नाम है, और अबली भाई साहब की, हमारी भाभी जी का नाम है, मतलब इनके पासवान का नाम है। ठीक है, तो इन्होंने पासवान अबली मीणी का महल बनाया था मुकुंदरा में। कौन से क्षेत्र में? मुकुंदरा क्षेत्र में। और इसके बारे में याद रखना, अबली मीणी महल को, अबली मीणी के महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। किसका? राजस्थान का। अच्छा, पहला ताजमहल कौन है? वेरी गुड, जसवंत थड़ा। कौन सा थड़ा? जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर में। किसने बनाया था? जसवंत सिंह ने। ठाके मारूंगा उसके पुत्र ने। अब किसी पुत्र ढूंढ लेना गुरुजी आप। ठीक है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल इसको कहा जाता है, अबली मीणी के महल को। ये लकड़ियों से बना है, बहुत ही सुंदर सुसज्जित है, लकड़ियों का महल है, बहुत शानदार। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, इन्होंने मुकुंदरा दुर्ग का निर्माण भी कराया था। कौन से दुर्ग का निर्माण कराया? मुकुंदरा दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया। 2 चीजें। और इसके अलावा और इसके बारे में याद रखना कि 1658 में एक घटना हुई थी। बताओ कौन सी घटना चल रही थी? वेरी गुड, आपको ये रट लेना है कि ये उत्तराधिकार के संघर्ष में अपने राजस्थान के राजा मरेंगे। धर्मत के मैदान में तमाम राजा थे, वो किसकी तरफ से युद्ध में भाग ले रहे थे? दारा सिकोह की तरफ से। किसकी तरफ से? यानी शाहजहां के, अब ये शाहजहां का मित्र है तो किसकी तरफ से भाग लेगा? दारा सिकोह। शाहजहां जिसके कहेगा। शाहजहां के 2 पुत्र मैंने बताए थे, दारा और औरंगजेब। और 2 भी थे, शाह शुजा और मुराद, तो उनको तो छोड़ो, लेकिन ये 2 मैन थे। वो दारा को बनाना चाहता था शाहजहां, और ये बड़ा राजा कौन बन गया? औरंगजेब। ये कहानी मैंने आपको बता दी थी। तो ये 1658 में किसकी तरफ से युद्ध में भाग लिया? दारा की तरफ से युद्ध में भाग लिया। और अपने 3 भाइयों सहित मरा। 3 भाइयों सहित। 3 भाइयों के नाम याद रखना। एक का नाम था मोहन सिंह। कौन सा सिंह? मोहन सिंह। एक का नाम याद रखना झुंझार सिंह। कौन सा? झार सिंह। और तीसरे का नाम रखना किन्ही राम जी। कौन सा राम जी? ये तीनों के साथ युद्ध करते हैं 1658 ईस्वी में। धर्मत में ये मारा गया, धर्मत के युद्ध में। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, इनके बाद में 2 शासकों का और देख लेते हैं। एक तो छोटे छोटे हैं, महाराव जगत सिंह। इनका कार्यकाल 1658 से और 83 था। और एक महाराजा किशोर सिंह। किशोर सिंह की अगर बात की जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इनका कार्यकाल, लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूँ 84 से 96। इन 2 शासकों के एक 2 फैक्ट हैं, वो आपको देखना है केवल। ये राजा बने, इनके पिता दारा की तरफ से युद्ध में भाग ले रहे थे। किसकी तरफ से युद्ध में भाग लेते? दारा की। और धर्मत के मैदान में मर गए। कौन से मैदान में मर गए?
दरमत के मैदान में। इनके पिता का नाम क्या था? मुकुंद सिंह। कौन सा सिंह? मुकुंद सिंह। अब मुकुंद सिंह की मृत्यु हो गई तो इसके बाद में 14 वर्ष की आयु में राजा बन गए। ये कितने वर्ष की आयु में बन गए? 14 वर्ष की आयु में। क्योंकि मुकुंद सिंह के साथ साथ इनके तीनों भाई भी मर गए थे। कौन कौन बन गए थे? मोहन सिंह, जुंजार सिंह और किन्हीं राम जी, तीनों मर गए थे। तो मुकुंद सिंह की मृत्यु के बाद में इनके पुत्र राजा बन गए, राजा बन गए। लेकिन इधर यहाँ पे दारा को हटा के और कौन राजा बन गया? औरंगजेब। औरंगजेब ने देखा कि यार इधर राजा ये बन गया, तो इसने इसको फोन किया, बोला छोरा क्या कर रहा है? किस बस महाराज बैठा हूँ कि इधर राजा अपनी सेवा में। तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो अब खजुआ का युद्ध इनके मध्य लड़ा गया था। खजुआ के युद्ध में औरंगजेब की तरफ से, किसकी तरफ से? औरंगजेब की तरफ से। अब इनके दो भाई और थे फिर, मुराद और शाह शुजा। मुराद और शाह शुजा। तो शाह शुजा से एक युद्ध लड़ा था जिसे कहते थे खजुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? खजुआ का युद्ध तरफ से शाह शुजा से युद्ध किया। किससे युद्ध किया? शाह शुजा से युद्ध किया। और शाह शुजा इसमें हार के भाग गया था। ठीक है, तो शाह शुजा इसमें हार के भाग गया। ये अपने को पढ़ना नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई काम आएगा नहीं। इसके बाद में औरंगजेब, अब बताओ औरंगजेब इससे खुश रहेगा कि नाराज रहेगा? उठा के मारूंगा, मूर्ख आदमी हो तुम, तभी तो तुम्हारे को पता नहीं वो खुश है कि नाराज है। ये तो है मूर्खों की तुम्हारी विशेषता। ये राजा है, राजा भूलता नहीं, कोई चुकाता है सारा ब्याज देके। चाचा जी, इसका पिताजी किसके खिलाफ लड़ा था? इसके साथ लड़ा था, विरोध में लड़ा था। अगर वो उसी दिन ही उसको मार देता तो दुश्मन का बेटा दुश्मनी होता है। वो तो मजबूरी में आया इसके पास। इसके पास किस में आया? मजबूरी में। इसका पिता तो इसके साथ था ही नहीं, तो इसने इसको दक्षिण भारत में नियुक्त किया। तो इसके अपना ज्यादातर समय दक्षिण भारत में गुजारा। ज्यादातर समय दक्कन में गुजारा। कहाँ गुजारा? दक्कन। और दक्कन में दो प्रसिद्ध थी, एक तो औरंगाबाद। कौन सा बाद? औरंगाबाद। और एक बुरहानपुर। कौन सा पुर? बुरहानपुर। तो यहाँ दोनों अपना समय गुजारते हैं। लास्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है 1683 में मृत्यु होती है। तो उस समय थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है, वो तुम्हारे कोई काम का नहीं। लेकिन हाल फिलहाल कुल मिला के 1684 में राजा बन जाता है। कौन? किशोर सिंह। तो किशोर सिंह के ऊपर बताओ किसका हाथ होगा? औरंगजेब का। वहां राजा कौन बनेगा? जिसको कौन राजा बनाना चाहेगा? औरंगजेब। अब राजा कौन बन गया? औरंगजेब। 1658 से लेके और 1707 कौन राजा था? औरंगजेब। औरंगजेब जिसको राजा बनाना चाहेगा वो राजा रहेगा। तो इनका भी ज्यादा समय कहाँ गुजरा? दक्षिण भारत में। ज्यादातर समय कहाँ गुजरा? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में वही दो जगह कौन कौन सी? औरंगाबाद और बुरहानपुर। और एक इनके ऊपर एक फैक्ट आता है, 1689 में इनके समय चांदखेड़ी में, कौन सी खेड़ी में? चांदखेड़ी में जैन व्यापारी बघेरवाल ने, जैन व्यापारी था, उनका क्या नाम था? बघेरवाल। ने आदिनाथ का मंदिर बनाया। किसका मंदिर बनाया? आदिनाथ। आदिनाथ का दूसरा नाम क्या है? ऋषभदेव। कौन सा देव? ऋषभदेव का मंदिर बनाया, जैन मंदिर बनाया। ये आपको याद रखना, ये कई बार फैक्ट से पूछ भी लेते हैं। आदिनाथ जैन मंदिर 1689 में इनके समय ये बना था चांदखेड़ी में। ये रामपुराम पड़ता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बोलिए आज के आनंद की जय हो। बोलिए माता श्री सरस्वती मैया की जय हो। बोलिए तीनों लोक के देवी देवता। अब काटा है, मैं सोचा पहले ही काट दिया।